देती है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है दोस्तों? क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान मार्केट में आता है तो उसकी एमआरपी क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा वो उसका कॉस्ट होता है 30 रुपए का। मान लीजिए आप एक साबुन का ही ऐड लीजिए। साबुन जब फैक्ट्री में बनता है ना तो वो 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके देता है, लेकिन जब हम कस्टमर तक पहुंचता है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट कितना हो जाता है? तकरीबन वो साबुन 5 रुपए का साबुन 25 से 30 रुपए का हो जाता है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए 30 रुपए, लेकिन एडवर्टाइज वाले, एजेंट, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और डीलर और रिटेलर, ये सब दुकानदार, होलसेलर, एडवर्टाइज जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सारे लोगों का ना मार्जिन जुटता है थोड़ा थोड़ा। जैसे 30 का सामान जब फैक्ट्री से निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग होकर बनकर निकलता है, तो यहाँ पर एजेंट अपना 30 की जगह उसको 35 करता है, 40 करता है। डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मार्जिन जोड़ता है, फिर उसको और महंगा करके बेचता है। फिर डीलर उसमें कुछ मार्जिन अपना जोड़ता है पैसे कमाने के लिए। और फिर रिटेलर, दुकानदार अपना 1-2 रुपए जोड़ करके वही 5 रुपए का चीज हमको कस्टमर तक पहुंचता है, 30 रुपए का सामान 100 रुपए में, है ना। इसको कहते हैं दोस्तों, जो आपका दुकान में प्रोडक्ट मिलता है, मार्केट में जो हम सामान खरीदते हैं, इस ये वही सामान अगर हम किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करते हैं तो वही प्रोडक्ट हमको क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट निकलता है और सीधे कस्टमर को मिलता है। और जो बीच का जो रिटेलर, दुकानदार या डीलर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं, वो पैसा जो ये लोग मार्जिन जोड़ते हैं, वही मार्जिन हमको हमारे इनकम के रूप में मिल जाती है। इससे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ भी उसी रेट में मिलेगा, लेकिन क्या होता है, जो बीच का मार्जिन होता है, वो बीच का मार्जिन हमको हमारी इनकम के रूप में मिल जाता है। उस बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर कंपनी पैसा देती कहाँ से है। ये पैसा मतलब हमारा ही पैसा कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमें प्रोवाइड कर देती है। जो हमारा पैसा दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर खाते थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार खा रहे हैं हार्पिक का ऐड करके, वही पैसा आज वो लोग ना खा करके हमको मिल जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में। वही पैसा हमको, हमारा पैसा हमको मिलता है हमारी इनकम के रूप में, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। और 70% पैसा हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? इस बिजनेस को करने के लिए आपको इस बिजनेस को प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। और प्रमोट कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा। और सीखने में हम सभी का कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनाना पड़ता है। और ब्रांड बनता है जब, तभी लोग चीजों को खरीदते हैं। अभी क्या है, शाहरुख खान एक ब्रांड है, और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एक अपने अपने एक ब्रांड है, ठीक। और अमिताभ बच्चन छोटे छोटे प्रोडक्ट का ऐड करता है, ये ले लो, पेप्सी ले लो, डेयरी मिल्क ले लो, और ये सारी चीजें हम उससे अमिताभ बच्चन के ऐड पर खरीदते हैं। पैसे कौन खरीद कमा रहा है? अमिताभ बच्चन, हम नहीं कमा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट, जो कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं, आप भी इन प्रोडक्ट को सेल करिए। जैसे अमिताभ बच्चन लोग आज एडवर्टाइज करके, मार्केटिंग करके, बिना शर्म के 2 रुपए 4 रुपए के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कहती है आप हमारा प्रोडक्ट को सेल करिए, और सेल करके आप भी इनकी तरह इनकम लीजिए, पैसे कमाइए, खुद का एक ब्रांड बनाइए। जैसे ये लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं, ऐसे आपको यहाँ अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है दोस्तों। और ये सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यही काम कर रहे हैं। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, काजोल को देख लीजिए, क्रिकेट जगत के महानायक देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, अलग से ये ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, ये सब लोग 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट का ऐड करते हैं और ऐड करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज 2 रुपए 4 रुपए का सामान बेचकर, जहर बेच करके, ये क्या कहते हैं, वो राजश्री को बेच रहे हैं और गुटखा बेच रहे हैं, उसको बेच करके पैसे कमा रहे हैं, तो हम तो लोगों को जीवन देने वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दोस्तों। आप सी बकथोन ले लो, चाहे तो आप मोरिंगा ले लो, चाहे तो आप नोनी ले लो, तुलसी पंचामृत ले लो, ये एक तरह के ऐसे प्रोडक्ट है ना कि एक बीमार व्यक्ति को चलना दौड़ना सिखा देंगे अगर इस प्रोडक्ट को वो लोग यूज करने लगे तो। और इन्हीं चीजों को आपको सेल करना है, और जितना आप सेल करते हो, जितना कस्टमर बनाते हो, उतना आप पैसे कमाते हो। आपको यहाँ पर ना 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करने, सक्सेस होने के लिए हर इंसान को सीखना, जानना, समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर स्वामिनी में, स्वामिनी कंपनी में सक्सेस होना है,
तो इन 4 पॉइंट, ड्रीम, लिस्ट, तो द प्लान और फॉलोअप, इन 4 चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और साथ ही साथ लोगों को सिखाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 4 पॉइंट है, इसी पर मैं आज का डिस्कशन करूंगी, और यही से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने क्या गलती की कि आपका बिजनेस नहीं उठाया, और जिसका बिजनेस उठा है तो उन्होंने यही सारी चीजों को फॉलो किया है, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सबसे पहले तो आपका एक सपना जरूर होना चाहिए। इस बिजनेस में वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिसका कोई सपना नहीं होता है। जैसे कि दो लोग क्या क्या होता है, कुछ लोग आते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने काम करके इस बिजनेस में लेफ्ट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई सपना ही नहीं देखा, उन्होंने उस सपने को, अपने सपने को अपनी हिम्मत नहीं बनाई, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। अब यहाँ पर आपका सपना क्या होना चाहिए? सपना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वामी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब 4 महीने के अंदर मेरे घर के सामने एक बड़ी सी BMW कार खड़ी होगी ना। सपना आपका यहाँ कैसा होना चाहिए दोस्तों? सपना आपका छोटा होना चाहिए। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला सपना आपका होना चाहिए कि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर, ये बहुत बड़ा आपको मैं टारगेट दे रही हूँ, बहुत बड़ा टाइम दे रही हूँ, 2 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, 2 महीने में मुझे यहाँ से गोल्ड अचीव करना है, ये आपका पहला सपना होना चाहिए। कैसे भी करके मुझे गोल्ड बनना है, गोल्ड अचीव करना है यहाँ पर, ये आपका पहला सपना होना चाहिए। साथ ही साथ आप इससे भी छोटा सपना बनाना चाहते हैं, तो आप क्या सपना बना सकते हो? स्वामनी बिजनेस में मुझे 1 महीने में कैसे भी करके 3 पेयर मैच करने हैं, 3 पेयर, ओनली 3 पेयर। अगर आपने 1 महीने में भी मैच कर दिए, दूसरे महीने में 6, और तीसरे महीने में आप गोल्ड बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैं टाइम दे रही हूँ। लोग यहाँ 5 सही तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो 3 पेयर कंप्लीट करने का मतलब 12, 24, 36, 3,500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे 1 महीने में। अभी 1,200 रुपए, 2,400 रुपए के लिए ना लोग, 3,000 रुपए के लिए ना लोग अपने घर से न जाने कितने किलोमीटर चलकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन पढ़ाकर 1 महीने में 1,000, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए अकाउंट में अपने लेते हैं। तो यहाँ पर आपको घर बैठे मिलेगा हर दिन 1,200 रुपए, और उस 1,200 रुपए कमाने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो? आप अपने खुद से सवाल करिए, खुद से पूछिए, क्या हमने वो 1,200 रुपए कमाने के लायक मेहनत की? एक दिन में आप यहाँ 1,200 रुपए कमाएंगे, क्या वो 1,200 रुपए के लायक आप मेहनत कर रहे हैं? और मेहनत भी आपको यहाँ क्या करनी है? 3 घंटे आपको इस बिजनेस में देना है। पहला, सुबह 8 बजे वाली मीटिंग आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, शाम को 7 बजे वाली मीटिंग आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, मतलब 2 घंटे आपने ये दिया, और तीसरे घंटे में आपको क्या करना, आधा घंटा आपको अपने अपलाइन के साथ बातचीत करनी है, और आधा घंटा आपको इनवाइट करना है हर दिन लोगों को। सक्सेस होना है तो सपना बनाइए कि 1 महीने में मुझे 4 पेयर कंप्लीट करना है, 3 पेयर कंप्लीट करना है, 2 पेयर कंप्लीट करना है। ऐसे करके आप अपना ड्रीम लिखो दोस्तों, ये तारीख से ये तारीख के बीच में मुझे अपना सपना पूरा करना है, इतना पेयर कंप्लीट करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर कोई सपना नहीं है तो आप ऐसे लगे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आपको यहाँ अगर आपका अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाने के लिए, तो लिस्ट बनाइए। आज तक जितनी लिस्ट नहीं बनाया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वो कभी सक्सेस नहीं हुआ, ये आप लिख के रख लो। अभी इसमें से कितने लोग होंगे जिसका लिस्ट आज तक तैयार नहीं हुआ होगा? ठीक, आप लोग बोलते हैं मैम हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों के नाम अभी हम पूछ लेंगे, चलिए बताइए किसको किसको आपने प्लान दिखाया? आपके पास अभी जवाब नहीं होगा किसको किसको प्लान दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट ही तो बनाई ही नहीं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट में आप क्या लिखोगे? नाम, नाम के बगल में फोन नंबर, फोन नंबर के बगल में वो करता क्या है, वो उसका क्या पैसा है, वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, रिटायरमेंट है, बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, जो भी है वो चीज लिखिए। और फिर चौथे नंबर का कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए रिलेशन, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। ठीक, आपका यहाँ लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए? आपके फ्रेंड सर्कल का नाम, जितने भी फ्रेंड है सबको आप लिखिए। ये मत सोचिए वो करोड़पति है तो वो नहीं करेगा। करोड़पति पैसे नहीं कमाना चाहते क्या? अच्छे अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, अच्छे अच्छे करोड़पति लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। मुनेंद्र शुक्ला सर को ले लीजिए, 80,000 रुपए महीना सैलरी है उनकी, गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, 80,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? पैसे की कोई कमी है क्या? फिर भी कर रहे हैं। तो ये आप अपने से
जज मत करो कि सामने वाले को हम नहीं बताएंगे, वो तो करोड़पति है, वो क्यों करेगा इस बिजनेस को, करोड़पति और पैसा कमाना चाहता है इसलिए वो इस बिजनेस को करेगा। तो आपको हर किसी का नाम लिखना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका वो रिलेटिव हो, आपके जितने भी रिलेटिव हो, चाचा मामा ताऊ ताई अंकल आंटी मामा चाची जितने भी है, सब रिश्तेदारों के नाम लिखिए। उसके बाद आपके दूध वाले चाय वाले फल वाले सब्जी वाले जो भी भैया है, आपके किराना वाले, उन सबका भी नाम आपको उस लिस्ट पे लिखना है। ये नहीं कि ये फल वाला है तो ये नहीं करेगा, क्यों, वो फल वाला पैसा नहीं कमाना चाहता क्या कि वो नहीं करेगा? आप कैसे जानेंगे कि वो नहीं करेगा? आप उसको भी अपने प्लान पर शामिल करोगे तो उसका भी नाम लिखो। एटलीस्ट हर इंसान 100 लोगों को जानता है, जब तक आप लोग 100 लोगों के नाम और फोन नंबर अपनी डायरी पे नहीं लिखेंगे आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। आप लिख के रख लो, ये मेरे साथ खुद का हुआ है, मेरा भी नहीं होता था, और मैंने जब ये लिस्ट तैयार करके काम करना स्टार्ट किया तब मैं आगे बढ़ी हूँ। तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो सभी का, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में, पड़ोसियों में, और आपके आसपास जो लोग हैं, यहाँ तक कि 2 फुट 3 फुट के दायरे में जो भी लोग मिलते हैं ना, उनका भी नाम और फोन नंबर अपनी डायरी पे लिखो, उनसे भी परिचय बनाओ, रिलेशन बनाओ। और भैया आप कहाँ से हो, क्या करते हैं, क्या नंबर है आपका, भैया कभी कभी अपन कॉल पे बात करेंगे, बस हो गई दोस्ती। उनका नाम अपने मोबाइल पे और अपना नंबर उनके मोबाइल पे ट्रांसफर कर दीजिए, अगर आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। इस बिजनेस में वही लोग सक्सेस होते हैं दोस्तों, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिसकी लिस्ट बड़ी होती है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, वो उतना ही सक्सेस होता है। जो इंसान को जानता ही नहीं है, जो कहता है हमारा तो किसी से रिश्ता ही नहीं है, हम तो किसी से बातचीत ही नहीं करते, हमारा तो किसी से परिचय नहीं है, वो इंसान को आप इस बिजनेस में मत लाइए, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जो अकेले रहता है, दुनिया से हटकर रहता है, वो इंसान इस बिजनेस नहीं कर सकता है। इस बिजनेस को वही लोग कर सकते हैं जिसके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे हैं, जो बहुत सारे लोगों को जानता है, जिसके रिश्तेदार अच्छे हैं, जिसका बात करने का तरीका अच्छा है, जिसका लिस्ट बड़ा है, वो लोग इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं दोस्तों। ये आप लिख के रख लो, ठीक है। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको दुश्मनी हटानी पड़ेगी और दोस्ती हर किसी से करनी पड़ेगी, साइड में रखना पड़ेगा दुश्मनी, और दोस्ती उसके साथ निभाओ, और फिर देखो वही दुश्मन आपको अमीर बना देगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बिजनेस में रिश्ते बनाने बहुत जरूरी है, सबके साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। चाहे वो आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं भी करता है, उसको आपने प्लान दिखाया, वो मना कर दिया, कोई बात नहीं दोस्त, आज नहीं ज्वाइन कर रहा है, कभी ना कभी तुझे अच्छा लगेगा तो तू ज्वाइन करेगा। तो उसके साथ रिश्ता अच्छे बना के रखो, अगर वो मना कर दिया तो भी क्या होता है, हो सकता है वो 2 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हो, लेकिन आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया तो वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाइए और अपनी लिस्ट को हमेशा तैयार रखिए। 100 लोगों का नाम और 100 लोगों का फोन नंबर हर किसी के डायरी पे होना चाहिए अगर बिजनेस में सक्सेस होना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का, सो द प्लान। यहीं पर लोग गलती करते हैं, इसीलिए बिजनेस नहीं होता है। प्लान को शो कर कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है, और जो नए पर्सन है उनको प्लान को शो करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमारे एक्सपर्ट शाम को 7 बजे प्लान को शो करते हैं जूम पर, ठीक। ये हर किसी को पता है, जितने भी ज्वाइंट पर्सन है यहाँ पर सभी को पता है कि प्लान को शो किया जाता है जूम पर शाम को 7 बजे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना सीखना है, इनविटेशन का तरीका सीखना है कि लोगों को शाम को 7 बजे हम इनवाइट कैसे करें। अब यहाँ पर नए लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही आपकी आईडी लगी दूसरे दिन से, ए मैं एक कंपनी ज्वाइन की हूँ या किया हूँ, बहुत अच्छा है, 2 लोगों को जोड़ना है, 1500 मिलेंगे। वो बोलता चल यार तू आगे कमा ले फिर मुझे बताना, अरे यार ये तो मना कर दिया, अब क्या करूं। यहीं पर से टार टार सुस्त हो जाती है लोगों की, यहीं पर से लोग बोलते हैं अरे यार ये तो मैं फंस गया। फंसे नहीं हो आप, एक्चुअल में आपने सही तरीके से काम नहीं किया, आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते हो, आप कंपनी को दोष देते हो, अपने अपलाइन को दोष देते हो ना। आप सही सही जगह पर है। आप ही के जैसे हम भी हैं, हमारी ही जैसे राजू सर है, मुनेंद्र शुक्ला सर है, आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हम 1 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो कमी हमारे अंदर है, ना कि हमारे अपलाइन में या फिर कंपनी में या फिर किसी सिखाने वाले में, ठीक। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इनविटेशन सीखना है। इनविटेशन कैसा होता है, मान लीजिए आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद आप किसी हाउस वाइफ को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, अब आप उससे क्या बात करोगे, बिल्कुल आप उसको कॉल लगाइए। मान लीजिए कोई सीता नाम की एक हाउस वाइफ है, आप उसको फोन लगाइए, और सीता कैसी हो, क्या कर रही है, और लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, घर परिवार कैसा है, हमेशा ऐसी बातें करनी है। ये नहीं कि पहला कॉल किए, ए मैं कंपनी ज्वाइन की हूँ तू भी कर ले, इतना पैसा लगेगा, बोले चल रहा, पहले तू कमा ले फिर मेरे को बताना।
तो वो अरे यार ये तो मना कर दिया, यहीं पर से लोग निगेटिव होते हैं। तो बात करने का भी एक तरीका होता है, आप उससे बात करिए। पहले कॉल पे कभी भी किसी को इनवाइट मत करिए प्लान पर, कि आपने पहला कॉल किया और पहले कॉल पे उसको प्लान पर इनवाइट किया, वो बोलेगी यार फोन नहीं करती, फोन करती है तो आज अपने फायदे के लिए फोन किया। इसलिए पहले कॉल पर हमेशा लोगों के साथ रिश्ते बिल्ड करिए, कैसे और क्या, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं और कैसी लाइफ चल रही है। जब आप उससे इस तरह की बातें करेंगे, कोई ना कोई पॉइंट वो रखेगी, यार लाइफ तो बढ़िया चल रही है लेकिन हो गया इस समय महंगाई बहुत है, ऐसा है वैसा है, ऐसे करके ज्यादातर लेडीजें बात करती है। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं यार, ऐसा तो सभी की लाइफ में चलता रहता है। और ये सब हल्की सी बातचीत करके 2 मिनट 4 मिनट के कॉल पर बातचीत करके फोन रख दीजिए दोस्तों। कभी भी उसको फोन पर इनवाइट मत करिए, ठीक। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको फिर से कॉल करिए और फिर पूछिए और सीता कैसी हो, क्या चल रहा लाइफ में। और वो बोलेगी बढ़िया है, तू बता। यार मेरा तो बहुत बढ़िया चलता है यार, अभी मैंने एक काम भी स्टार्ट किया, बहुत शानदार काम चल रहा है। और मेरे साथ साथ कई मतलब लेडीजें काम कर रही है इसमें, और सभी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उस दिन मैं तुझसे बात की थी, तेरी बातचीत से मुझे एहसास हुआ कि तेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है पैसे को लेकर के, या फिर उस कई लेडीज ऐसी होती हैं कि जो बोल पैसों की, पैसे तो बहुत हैं लेकिन खाली बैठी हैं, बोलती यार क्या करे, हो गया मोबाइल चलाते रहते। तो आप उनको ये कह सकते हो, यार उस दिन हमने बात की, पता चला कि तू यार खाली बैठी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, यार मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से उसी खाली टाइम पे 1-2 घंटे काम करके तू पैसे कमा सकती है अच्छा खासा, और एक पहचान भी अपनी बना सकती है। बस इतना ही बोलना है दोस्तों आपको। एक मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तू काम करके 1-2 घंटे भी मोबाइल फोन पे काम करके अच्छा खासा पैसे कमा सकती है और अपनी एक पहचान बना सकती है। जैसे आप इतना बोलोगे, वो बोलेगी अच्छा ऐसा क्या काम है, मेरे को भी बता। यार जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, और हमेशा प्रोजेक्ट शब्द का यूज करिए। यार जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा काम है, वो मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकती, क्योंकि बोलने से मेरा काम नहीं समझ में आएगा। हम लोगों का शाम को 7 बजे एक प्रोग्राम होता है, एक लाइव वेबिनार होता है। आप वेबिनार भूल जाती हैं बहुत सारी लेडीज, लिख लीजिए। नहीं लिख सकते हो, प्रोग्राम याद है, प्रोग्राम बोलिए। मेरा एक लाइव प्रोग्राम होता है, एक लाइव वेबिनार होता है शाम को 7 बजे जूम पर। अगर तू चाहे तो जूम का मैं लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, और वहां पे तू देख सकती है कि कैसे एक हाउसवाइफ 1-2 घंटे काम करके महीने में 8 से 10 हजार रुपए इजिली कमा रही है। तो कहेगी यार ये ऐसा क्या है, यार मेरे को भी बता यार क्या है। ऐसा कर, तू जूम एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड कर ले, कोविड में बच्चे जूम पर पढ़ाई करते थे, तो उसको डाउनलोड कर ले। मैं शाम को 7 बजे वाला लिंक तुझे प्रोवाइड करूंगी, और तू टाइम से 7 बजे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लिंक फुल हो जाती है 5 मिनट के अंदर। 500 लोगों का पार्टिसिपेट है वहां, और वो 5 मिनट के अंदर लिंक फुल हो जाती है। तो तुझे टाइम से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बोलेगी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तू मुझे लिंक भेजना, मैं टाइम से इसको ज्वाइन करूंगी। ये तरीका होता है दोस्तों इनवाइट करने का, और वो ज्वाइन करेगी। आप शाम को 7 बजे वाला उसको लिंक भेजिए और वो ज्वाइन करेगी। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, 1 घंटे उससे बात करते हो। इन्विटेशन का तरीका ओनली 2 मिनट का होना चाहिए। सामने वाला अगर सवाल भी करता है ना, तो उसको ये कहिए, यार मेरा एक कॉल आ रहा है, अभी मैं कॉल कर रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी, 7 बजे तू खाली रहना, मैं तुझे लिंक भेजूंगी। हाँ लेकिन मैं लिंक भी तुझे तभी भेजूंगी जब तू फ्री होगी, क्योंकि वहां पर लिंक नहीं मिलता, सीट लिमिटेड होती है। मुझे अपने सीनियर से मांगना पड़ेगा लिंक, कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी इस काम को करना चाहती है और पैसे कमाना चाहती है, सर एक लिंक एक सीट उसके लिए अवेलेबल कराइए। तो तू अगर फ्री है तो मैं अपने सर से तेरे लिए एक सीट अवेलेबल कराऊं, तो तब फिर वो इंटरेस्टेड होगी दोस्तों प्लान देखने के लिए भी। अगर आप ऐसे ही उठाए फोन और लिंक में भेज दिए सबको, कोई नहीं ज्वाइन करेगा, बल्कि 4 दिन बाद आपको ब्लॉक कर देंगे। ये क्या हर दिन लिंक लिंक भेजते रहती है, काहे का लिंक है। आपने उसको इनवाइट तो किया नहीं, बस लिंक भेजे पड़े हो। तो लिंक भेजने का भी तरीका होता है, उसको प्रॉपर आपको उस लिंक की इंपॉर्टेंस बतानी है, वो लिंक है क्या, कैसे उस लिंक से प्लान देखकर हजारों लाखों लोग अपने अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठे। उसकी इंपॉर्टेंस जब तक, उसकी अहमियत जब तक आप नहीं बताएंगे ना, तो उस लिंक को कोई टच भी नहीं करेगा दोस्तों। तो इनविटेशन का तरीका सीखिए। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं आज शाम को 7 बजे वाले वेबिनार में, आप उसको कॉल करिए, और दोस्त क्या कर रहे हो, कैसी चल रही पढ़ाई, और पढ़ने के बाद क्या करने का इरादा है, ये पढ़ना है यार, ये करना है, ये करना है। और अच्छा, तो कैसी पढ़ाई का खर्चा कैसे मेंटेन हो रहा है तुम्हारा, ये इस समय तो इतना महंगाई है, और पापा देते हैं ना। अच्छा, यार पापा दे रहे हैं यार, 17 18 19 साल की उम्र में भी पापा से पैसा लेना यार सही नहीं लगता। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए
जहाँ से हम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लें, महीने में 8-10 हजार रुपए कमा ले, तो कैसा रहेगा? वो सामने वाला बोलेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, बताओ क्या है। यार अभी बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे एरिया में, वो लोग एक काम स्टार्ट किए हैं और मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते वो लोग महीने में 8 हजार 10 हजार आसानी से कमा ले रहे हैं। तो अगर तू बोल तो मैं उन लोगों से बात करके तुझे वो लिंक प्रोवाइड करूँ जहाँ इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की जानकारी नहीं है। शाम को 7 बजे बोलते हैं, उसका जूम पर एक प्रोग्राम होता है जहां पर जानकारी दी जाती है कि कैसे आप घर बैठे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो 8 से 10 हजार रुपए महीने में आसानी से। तो अगर तेरे पास आज शाम को 7 बजे तो फ्री है, तो मैं उन लोगों से लिंक लेकर तुझे प्रोवाइड कर दूंगा, और दोनों जन साथ में स्टार्ट करेंगे। तू भी मैं भी दोनों समझते हैं, सही लगेगा तो दोनों साथ में उसको स्टार्ट करेंगे यार, अपन भी पैसे कमाएंगे। अच्छी बात है अगर घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिलता है तो वो सामने वाला बोलेगा यार चल ठीक है भेजना 7 बजे, क्या लिंक है देखते हैं। तो उसको आपको ये भी रियलाइज कराना यार, उसको ना लास्ट तक तुम देखना, उसको बोलते हैं लास्ट तक देखो तभी समझ में आता है कि काम क्या है, और शांति में उसको पूरा सुनना है। साथ ही साथ उसको टाइम से ज्वाइन करना है, अगर टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं तो सीट लिमिटेड है, सीट फुल हो जाती है, तो फिर जो है मौका नहीं मिलता है। तो आज मौका मिला है यार तो देख लेते हैं। ऐसे करके आप लोगों को इनवाइट करिए शाम को 7 बजे वाले वेबिनार पे। ठीक है। इनविटेशन में, यहाँ पर इनविटेशन में कभी भी आप लोगों को ये मत बताइए कि एक जोड़ने ओढ़ने वाला काम है, मैं जुड़ गई हूँ तू भी जुड़ जाए, तो वो कभी नहीं जुड़ेगा। आप लिख के रख लो, और ये 100% लिख के रख लो, जोड़ने वाले काम से लोग कभी नहीं जुड़ते, क्योंकि जोड़ने वाले नाम से लोगों को नफरत हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड है मार्केट में। इसलिए इसलिए कभी भी ये मत बोलो जोड़ने वाला काम है। दूसरा, पैसों के बारे में उसको पहले से कभी मत बताओ, अमाउंट के बारे में मत बताओ कि 1680 रुपए तुमको देना पड़ेगा। कभी भी जब तक वो शाम को 7 बजे वाला प्लान नहीं देख लेता, उसको ये चीज कभी मत बताइए कि यहाँ पैसे लगेंगे। तीसरा, आप उसको कभी ये मत बताओ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का एमएलएम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं, लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उठ गया है। तो कभी भी ये मत बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग है। चौथा, कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ या करती हूँ, ये चीजें आप मत यूज करो। मैं एक कंपनी में जुड़ी हूँ, कंपनी शब्द यूज मत करिए, आप उसकी जगह प्रोजेक्ट, सॉरी, आप उसकी जगह प्रोजेक्ट शब्द का यूज कर सकते हैं। आप उसकी जगह रोजगार शब्द का यूज कर सकते हैं। मैंने एक रोजगार मुझे मिला है, और ये रोजगार हर कोई कर सकता है, आप रोजगार करिए। या फिर आप उसको जीपीएस सर्विस, मतलब कि गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम पर आधारित एक वर्क है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ये कुछ वर्ड है, आप लोग लिख लो। जो लोग लिखेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे हम सुन लिया, दिमाग में रहेगा। अभी मीटिंग के बाद पूछ लूंगी तो लोगों के दिमाग से आधी चीजें उड़ जाएंगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, तो लिख के रखो। तो इनविटेशन का तरीका आपका ये भी होना चाहिए दोस्तों, कि इनवाइट कैसे करना है। जब तक इनविटेशन आपका सही नहीं होगा आप सक्सेस नहीं होगे। अब मैं किसी स्टूडेंट को इनवाइट करती हूँ तो कैसे इनवाइट की हूँ मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने उसको अमाउंट के बारे में भी नहीं बताया, जोड़ने का काम है ये भी नहीं बताया, नेटवर्क मार्केटिंग है ये भी नहीं बताया, और ना ही तो ये बताया कि मैं किसी कंपनी में हूँ। सिंपल से मैंने कहा कि मेरे घर के आसपास कई स्टूडेंट हैं जो एक वर्क स्टार्ट किए हैं मोबाइल फोन से, वो लोग महीने में 8 से 10 हजार रुपए कमा रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कहते हैं शाम को 7 बजे उसका लाइव प्रोग्राम चलता है जहां पर इसकी जानकारी दी जाती है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो वो शाम को 7 बजे उस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लो और उसको लास्ट तक सुनना, क्योंकि लास्ट की स्लाइड में बताया जाता है कि कैसे आप घर पे रह करके पैसे कमा सकते हो। तो उसकी जानकारी आपको लास्ट में ही मिलेगी, तो लास्ट तक पूरा शुरू से लास्ट तक उसको ध्यान से सुनना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और सामने वाला अगर आपसे सवाल भी करता है यार कुछ पैसे तो नहीं लगते, तो उनको ये कहिए दोस्त अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो आपको वहां शाम को 7 बजे सारी चीजें पता चलेगी। आप उसको देखो, उसके बाद आपका जो मन में सवाल आएंगे फिर अपन बात करेंगे। कुछ भी इतना पैसा नहीं लगता, फिर भी अगर वो बहुत पूछता है यार कुछ तो लगता ही होगा, ऐसा तो है नहीं बिना पैसों के हो, तो आप उसको ये कह सकते हो कि यार तू तो बहुत समझदार इंसान है, तो ये चीज मानता है ना कि दुनिया में कोई भी बिजनेस फ्री में नहीं स्टार्ट होता। अगर तू पैसा पैसा कर रहा है मतलब तुझे ये चीज पता है, तुझे ये समझदार है तू, तुझे ये पता है कि दुनिया में कोई भी काम आज के डेट में फ्री में स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत अमाउंट हर जगह लगता है। तो दोस्त अगर तुझे अपनी लाइफ को बदलना हो, चेंज करना हो, अच्छा बेहतर से बेहतरीन बनाना हो, तो तू कितना इन्वेस्ट कर सकता है तू बता। आपको उसके सवाल के बदले सवाल रखना, ना कि जवाब देना कि 1680 लगेंगे ना। आप उसको ये पूछिए कि दोस्त तू बता अपने लाइफ को बेहतर से और बेहतरीन बनाने के लिए
तू कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप सामने वाले से सवाल करोगे ना तो बोलेगा यार 5,000 तक तो कर ही सकता हूँ, 10,000 तक तो कर ही सकता हूँ, समझे ना। जब वो सामने वाला इस तरह बोले ना तो आप उसको बोले अरे दोस्त तूने बहुत ज्यादा बोल दिया, इससे भी बहुत कम पैसा तुझे लगेगा यहाँ पे और तू अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। चल अब तू प्लान देख, उसके बाद अपन बात करेंगे। इस तरह करके आप शाम को 7 बजे वाला वेबिनार पर लोगों को बैठाइए दोस्तों। किसी को मत बताइए, क्या ना बताइए, जोड़ने का काम है, पैसे लगेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग है और मैं कंपनी में यूज काम करता हूँ। मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग ये चीज याद रखो, आप लोग इस चीज को नोट कर ले कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक, इनवाइट करना आप लोग सीखो दोस्तों। इनविटेशन के ऊपर यूट्यूब पे आप जाइए और लोगों को प्लान पर कैसे इनवाइट करे, आप बोल दो ना यूट्यूब पर 1 करोड़ वीडियो आ जाएंगे, आप देखो वीडियो, आप सीख जाएंगे बिजनेस को कैसे करना है। लेकिन अगर आपको बिजनेस सीखना ही नहीं है तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, बिना सीखे आप रोटी भी नहीं बना सकते, बिना सीखे आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। हर काम को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग को भी सीखना पड़ता है दोस्तों। तो 2 महीने 4 महीने इंसान सीखने में लगा देता है और पैसे उसके बाद ऐसे कमाता है कि आप रख नहीं पाओगे। आज हमारी टीम को एक बात करें, एक हाउस वाइफ है, टीम इतनी बड़ी हो गई कि टाइम नहीं निकलता कि हम अपनी टीम के साथ बातचीत कर ले दोस्तों। तो फिर आप संभाल भी नहीं पाओगे ना तो टीम को ना पैसों को। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के साथ साथ सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अकेले अपना एजुकेशन रखते हैं तो आने वाले समय में आप किसको किसको सिखाने जाओगे। इसलिए आपके टीम में 8 से 10 लोग ऐसे होने चाहिए, एक्सपर्ट लीडर होने चाहिए जो आपका काम संभाल सके, जो नीचे वालों को सिखा सके। आज शुक्ला सर एफआईएम नहीं लेते हैं, आज हम एफआईएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर ने हमें सिखाया। आज हम प्रीति मैम को बोल देंगे, प्रीति मैम एफआईएम लेना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको हमने सिखाया। प्रीति मैम चाहेंगी तो सानू मैम को तैयार कर देंगी, वो करने लगेंगी। तो इस तरह आपको अपनी टीम में भी लोगों को सिखाना है दोस्तों, सीखने के साथ साथ। ठीक, इसके बाद इनवाइट, जब कोई प्लान देख लेता, लोग बोलते हैं ना मैम मेरी टीम से 5 लोगों ने प्लान देखा, 5 लोगों ने 8 लोगों ने प्लान देखा। प्लान देखने के बाद अब आपको क्या करना है ये आपको बताती हूँ। प्लान देखने के बाद फॉलोअप करवाना पड़ता है दोस्तों। प्लान देखने के बाद हम उसका फॉलोअप जब तक नहीं करते, फॉलोअप का मतलब फीडबैक, उस प्लान को देखने के बाद उसके मन में क्या सवाल आ रहे हैं वो फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। ठीक है, तो प्लान देखने के बाद दोस्तों यहाँ से, यहाँ ये मैं अपनी स्लाइड बंद कर देती हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि ये 4 ही पॉइंट है जहां से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना वीडियो ऑन करके आप लोगों को सारी चीजें बताती हूँ। आवाज क्लियर है मेरी मैम? हाँ जी मैम, क्लियर है, क्लियर है मैम। ओके, और मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? जो भी मैं बता रही हूँ थोड़ा सा हैंड राइज करें, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले बात चपर चपर किए पड़ी हूँ। हैंड नहीं राइज मैम, करें। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आ रहा है। और नए लोग जो हैं वो सानू बताएं। मैम, हाँ सानू मैम का आया, गोल्डी मैम का आया, आकांक्षा मैम का आया है कि समझ में आ रही है चीजें। और भी लोग हैंड राइज कर देंगे तो और भी खुशी होगी कि हाँ बाकी लोग भी सुन रहे हैं बातों को मेरे, तो और भी अच्छा लगता है। हैंड राइज करना है तो आप लोग देखिए, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर मोबाइल पर म्यूट, स्टॉप वीडियो होगा, पार्टिसिपेंट होगा, चैट होगा, रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन में आप क्लिक करिए, उसमें राइज हैंड का ऑप्शन रहता है, तो राइज राइज हैंड आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, रियलमी, श्वेता, नीलम, प्रीति, आकांक्षा, शानू, साली और गोल्डी जी का हैंड राइज है, बाकी लोगों का नहीं है, या तो उनको आवाज नहीं जा रही है। विवो जी ने किया है जी। और